बहुजन समाज पार्टी की नींव कांशी राम ने 1980 के दशक में रखी थी। उद्देश्य उस समय साफ था, दलित और पिछड़े वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके। फिर इसी उद्देश्य को मायावती ने आधार बनाया और 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और दशकों तक दलित राजनीति की धुरी बनी रही। लेकिन 2012 के बाद से पार्टी का जनाधार तेजी से खिसकने लगा है। 2022 की विधानसभा चुनाव में बीएसपी महज 1 सीट ही जीत पाई, जबकि 2024 के चुनाव में खाता तक भी नहीं खोल पाई और वोट प्रतिशत घटकर 9.39% आ गया। अब जब पार्टी की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है और पार्टी बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में है, तो मायावती लगातार पार्टी को पुनर्जीवित करने की कोशिश में लगी हुई है। उन्होंने संगठन में फेरबदल करते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से पार्टी का चेहरा बनाया है और उन्हें चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी है। पार्टी स्तर पर बैठकें, इसके साथ ही कैडर कैंप और बाम सेफ को फिर से सक्रिय किया जा रहा है। ये सब प्रयास लगातार जारी है। मायावती ने दलितों के साथ ओबीसी वर्ग को जोड़ने की रणनीति पर भी काम करना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद मायावती जनता से जुड़ाव नहीं बना पा रही है और राजनीतिक माहौल भी नहीं बन पा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती अब अपने पुराने ढर्रे पर चल रही हैं, जबकि देश की राजनीति तेजी से बदल रही है। आज के मतदाता को प्रतिनिधित्व, संवाद और विजन चाहिए। मायावती के सीमित मीडिया संवाद और जनता से दूरी ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है और बसपा अब कोऑर्डिनेटर और प्रभारी मॉडल पर चल रही है, जिससे सीधा जनसंपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बड़ी समस्याएं पार्टी को हो रही हैं। एक बड़ी समस्या ये भी है कि विपक्ष के तौर पर मायावती की सक्रियता बेहद सीमित है, या फिर ये कह लें कि ना के बराबर है। कई बार उनके रवैये को बीजेपी के प्रति नरम माना गया है, जिससे विपक्ष उन्हें बीजेपी की टीम भी कहने लगा। इसका असर ये भी हुआ कि मुस्लिम और अन्य बीजेपी विरोधी वोटर बीएसपी से दूर हो गए, जिसका नुकसान मायावती को हुआ। जब तक ये नैरेटिव नहीं टूटेगा, पार्टी की वापसी मुश्किल है। बता दें कि मायावती अक्सर जातीय समीकरणों के सहारे सत्ता में वापसी की कोशिश करती हैं, लेकिन मोदी युग में केवल सोशल मीडिया इंजीनियरिंग से बात नहीं बनती। आज के दौर में विचारधारा, इसके साथ ही जमीनी संघर्ष और गठबंधन की रणनीति अहम हो गई है। ऐसे में मायावती को और अपनी पार्टी के कामकाज के तरीके को बदलना पड़ेगा। मायावती को चाहिए कि वो अपने कोर वोट बैंक, जाटव और अन्य दलित वर्ग को भरोसा दोबारा दिलाएं और उनका भरोसा जीतें। इससे केवल संगठन ही नहीं, बल्कि जन भावनाओं से जुड़ना भी बेहद जरूरी है। बसपा को अपने विचारधारा और अपने आंदोलन के तरीके को भी बदलना पड़ेगा। इसके साथ ही संविधान, आरक्षण और दलित हक के मुद्दे को दमदार तरीके से उठाना होगा। साथ ही साथ मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए मायावती को किसी एक खेमे बीजेपी या इंडिया गठबंधन के साथ स्पष्ट रूप से होना होगा। मौजूदा हालात में अकेले चलने की रणनीति बीएसपी को पीछे ले जा रही है। अगर ये बदलाव नहीं हुए तो बीएसपी का भविष्य और भी अनिश्चित होता जाएगा। हालांकि इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।